आज हम लेकर के आए हैं गरीब किसान की कहानी, जो छोटे से गांव सुहानीपुर में रहता था। अरे, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ओ सोनू की मम्मी, कर ही क्या सकते हैं। अपने पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वह भी बंजर पड़ा है। उसमें कैसे खेती करेंगे बताओ। उसमें बताने की क्या बात है। मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी। तुम जंगल जाओ और लकड़ी काट कर उसे बेचकर बाजार से राशन लेते आना। अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। बोलता है, पिताजी बचपन में ही छोड़ गए थे। जमीन है तो बंजर छोड़ गए, अब उसे बंजर में कर ही क्या सकते हैं। फिर वह लकड़ी काटने लगता है। लकड़ियों का अच्छा बड़ा गड्ढा बांध लेता है और वहां से निकल जाता है। देखते हैं इस लकड़ियों से कितना पैसा मिलता है। शहर जाकर ही पता चलेगा। राशन तो आ ही जाएगा इतनी लकड़ियों में। फिर वह शहर की ओर निकल जाता है। सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, लकड़ियों के दाम अच्छे मुनाफे के साथ दे रहे हो। अरे भाई, मुझे लगता है तुम शहर में पहली बार लकड़ियां बेचने आए हो। जो दाम में बिक रही है मैं उसी दाम में लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे नहीं पता है, मैं तो पहली बार आया हूं बेचने के लिए। उसकी लकड़ी अच्छी दाम में बिक जाते हैं और वह बहुत खुश होता है। घर की ओर निकल जाता है। तुम राशन लेकर क्यों नहीं आए हो? तुम खाली हाथ क्यों चले आए हो? शहर नहीं गए थे क्या? शहर तो गया था, लेकिन उतना मुनाफा नहीं हुआ लकड़ियों में। अरे भगवान, मेरी तो इस घर में किस्मत ही फूटी है। कभी 2 वक्त की रोटी सुख से नहीं खा पाऊंगी। तुम कुछ काम करो, ठीक है? उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी माता लक्ष्मी जी प्रकट होती है। उनकी गरीबी देखकर बोलती हैं, भक्त, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। हे माँ, आपने इस गरीब की इतनी सुनी है, अब मुझे क्या चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ जो आप हमारे घर पधारी हैं। फिर माता रानी उन्हें पश्चिम की ओर मार्गदर्शन करती है कि तुम वहीं पर जाओ, वहां पर तुम खेती करना, सुख संपत्ति पाओगे। इतना कहकर माता चली जाती हैं। फिर वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ पश्चिम की ओर निकल जाता है, समुद्री इलाके से। सुनो, माता रानी की कृपा से वहां पर अच्छा व्यापार करेंगे, जिससे हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। पहुंच जाने दो, वहीं पर खेतों में काम करेंगे, जिससे हम सबका गुजारा हो जाएगा। माता रानी की कृपा है तो जरूर वहां पर सफलता मिलेगी। कुछ देर बाद अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तुम एक काम करो, खेतों में चले जाओ काम करने के लिए। जब तक मैं खाना बनाकर तैयार करती हूँ, खेत से लौट कर आओगे। जब तक मैं खाना बनाकर तैयार कर लूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन खेतों में सब्जी बोऊंगा, जिससे और भी मुनाफा होगा और फसल भी बोएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, सब्जी बो देना और गेहूं की फसल बो देना, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। फिर वह बात सुनकर खेतों में चला जाता है। खेतों में काम करने लगता है। ये खेत तो हमारे खेतों से ज्यादा अच्छे हैं। इन खेतों में अच्छी फसल उगाएंगे, जिससे हम लोगों का अच्छे से गुजारा चल जाएगा। फिर वह सब्जी कई प्रकार की बो देता है। अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम और भी खेत ले लेंगे, और उसी में गेहूं की फसल बो देता है। फिर वह घर की ओर चला जाता है। फिर 2 महीने बाद बीवी के साथ आता है तो उसकी फसल हरी भरी सब्जियों से दिखाई देती है, तो वह बहुत खुश होते हैं। माता रानी को प्रणाम करते हैं। माता रानी, आपने हमारी पुकार सुन ली है। फिर सब लोग खुशी खुशी सब्जी तोड़ने लगते हैं। ऐसे ही हमारी फसल और अच्छी हो जाए तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर सब्जी लेकर शहर की ओर निकल जाता है। ताज़ा सब्जी ले लीजिए, आलू की सब्जी ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। आगे की ओर चला जाता है। ताज़ा सब्जी ले लीजिए। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। भैया, मुझे सब्जी दे दीजिए। तुम तो मुझे लगता है इस गांव में नए आए हो। सब्जी क्या भाव दे रहे? मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज दे दीजिए। बहन, मैं इस गांव में नया आया हूँ, कुछ दिन ही हुए हैं। फिर वह सब्जी देकर वहां से चला जाता है। ताज़ा सब्जी ले लीजिए, आलू की सब्जी ले लीजिए। आज तो बहुत मुनाफा हुआ है, थोड़ी सब्जी बच गई है। चलो कोई बात नहीं है, दोपहर का खाना खाने के बाद फिर से बेचने के लिए आऊंगा। अभी मैं घर जाता हूँ। आ गए हो? मैं खाना बनाकर तैयार कर लिया है,
आज तो सब्जी पूरी बिक गई है, थोड़ी ही बची। हाँ, थोड़ी ही बची है। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद फिर से बेचने के लिए जाएंगे तो शाम तक बिक जाएगा, पूरा सब्जी खराब भी नहीं होगा। कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी से कुछ सीखने को मिला है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लगन से करिए तो सफलता जरूर मिलेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।